आजकल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को फेल बताते हुए 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के जनता के बीच में है। 10 पॉइंट्स के आधार पर लोगों को ये बता रही है कि दिल्ली में जिन दावों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी वो पूरी तरीके से फेल है। उन 10 दावों में शिक्षा से लेकर डीटीसी, परिवहन, रोजगार जैसे अनेक मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश संगठन सचिव धारणा सेठ जी। इनसे बात करते हैं कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कितनी सच्चाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसका आधार जो है वो आरटीआई बता रही है। हम बात करते हैं धारणा जी से। धारणा जी, 10 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरे मुद्दे जो हैं, इन सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार फेल रही है। उसमें शिक्षा भी है, रोजगार भी है। अगर शुरुआत करें तो शिक्षा से शुरुआत करें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही है? एक एक करके बात करते हैं। तो आपने पहले शिक्षा की बात करी है, तो जिस तरह की क्रांति दिल्ली सरकार जब से है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार जिस तरह की शिक्षा में क्रांति दिल्ली में है वो देश के किसी भी राज्य में नहीं आई। ये जनता अच्छी तरह से जानती है। और शिक्षा में जो मैंने भी देखा है पर्चा उनका पोल खोल वाला, वो तो पूरा का पूरा ही झूठ का पुलिंदा है। उसमें निराधार बातें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो सबसे ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किया है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी नए स्कूल नहीं बने। तो मैं 19 फरवरी 2022 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने 12,430 कमरों का स्मार्ट कमरों का उद्घाटन किया है 240 स्कूलों में, जो कि लगभग 500 नई बिल्डिंग के बराबर हैं। तो ये बात तो यहीं निराधार हो जाती है। और शिक्षा का स्तर देखिए, बहुत बढ़िया स्तर है। बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा मिल रही है। कम से करीब 2 लाख बच्चे, अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों लेते? उन्होंने एडमिशन लिया है, अच्छा स्तर है तभी तो लिया है ना। और चहुमुखी विकास पर ध्यान दे रही है हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है। बच्चों का चहुमुखी, चाहे वो हैप्पीनेस क्लासेस हो, चाहे बच्चों की हेल्थ की बात हो, चाहे बच्चों की खेल कूद की बात है, सब पर ध्यान दे रही है। मानसिक विकास पर ध्यान दे रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है शिक्षा के साथ। तो बहुत ही अच्छा हमारा शिक्षा का लेके जो कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जितनी भी बातें इस पर्चे में हैं वो बिल्कुल निराधार है। रोजगार के नाम पर तो ये बताया गया है कि मात्र दे पाई है दिल्ली से। देखिए, मैं अगर बात करूं दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं और जो फैक्ट्स हैं वो है कि 1.78 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को नौकरी मिली है, यंगस्टर्स को, जिसमें 5,307 नौकरियां परमानेंट हैं। और बाकी जो कोरोना के रहते भी 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करी गई हैं। अगर हम केंद्र सरकार की ओर देखें, उन्होंने कितना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या वो दिए हैं उन्होंने? अगर वो बात करें 2 करोड़ नौकरियों की, तो 2 करोड़ की नौकरियां तो नहीं मिली। उन्होंने जो अपने सरकारी संस्थान हैं उनको निजीकरण का काम करा है, तो उससे कई लोगों की नौकरी गई है। रेलवे की कई जो विभाग है उनको आउटसोर्स कर दिया गया है। और LIC है उसको बेचने की तैयारी है। बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जिनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो वो नौकरियां दे नहीं रहे, वो ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि दिल्ली सरकार का जो आप बजट देखेंगे वो बेरोजगार को दूर करने के लिए रोजगार बजट है। और उसमें 100 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ना, कई मार्केट हैं उनको बिल्डअप करना, जो हमारे पुराने मार्केट्स हैं, और इंडस्ट्रीज से नौकरियां उत्पाद करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी अगले वर्षों में, अगले जो 5 वर्ष हैं जो हमारी सरकार है और ये उन पर काम करेगी। और
रोज़गार उत्पन्न करेगी और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको दिल्ली में नौकरी मिलेगी। दिल्ली सरकार एक मॉडल बताने की कोशिश कर रही है। भाजपा तो कह रही है कि 7 सालों में एक भी नया अस्पताल नहीं बना पाई। फिर से कहूँगी कि निराधार और झूठी बात है। देखिए अभी जो बात है कि 13 हॉस्पिटल पाइपलाइन में है, चाहे बिल्ड निर्माण हो रहा है, चाहे उनका निर्माण हो, कई तो शुरू भी हो चुके हैं। उनमें से 3 अंबेडकर हॉस्पिटल है और बुराड़ी का हॉस्पिटल है और आपका द्वारका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वो चालू हो चुका है। और इन 2 हॉस्पिटल जो द्वारका का हॉस्पिटल है और बुराड़ी का हॉस्पिटल है, उसको कोविड-19 के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य सेवा देने के लिए भी इसका कुछ हिस्सा करा था और अब ये पूरी तरह से चालू है। उसके अलावा कुल मिला के 8 हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल जल्द ही अगले 5-6 महीनों में बन के तैयार हो रहे हैं। और अपने आसपास की बात करूं तो किरारी में और आपके सुल्तानपुरी में और आपका नांगलोई में ये 600-700 बेड के हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहे हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर की नई बिल्डिंग बन रही है, जिससे बेड वहाँ पे 500 से 963 की संख्या बढ़ने की बात है। और भी जितने हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे जीटीबी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा और भी चाचा नेहरू शिशु हॉस्पिटल है, उसमें भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो करीब 7000 आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड तो ऐसे ही दिल्ली में करीब 5-6 महीनों में बढ़ने वाले हैं। तो ये तो बात बिल्कुल निराधार है। और बाकी कहा जाए तो हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल निराधार हो जाती है कि दिल्ली में पिछले 7 सालों में हॉस्पिटल नहीं बने हैं। पानी को लेकर के जो भाजपा का कहना है कि अभी भी जो है 70% लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आपको क्या लगता है कि पानी एक बहुत प्रमुख मुद्दा था जब सरकार बनी? बिल्कुल था। और ये 70% वाला आंकड़ा तो गलत है। अभी इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसमें 2022 और 21 की रिपोर्ट के हिसाब से 93% हाउस होल्ड को पानी दिया जा रहा है। तो ये बात कहना कि पानी जो है बहुत, उन्होंने आप 70% की बात करें, मैंने पर्चे में देखा है 30% की बात करी है उन्होंने। तो जब 93 और 30% का जो है काफ़ी डिफरेंस है, तो ये बात भी उनकी बिल्कुल झूठ है कि पानी हम घर घर पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। दिल्ली की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर जो है उस पर दबाव और बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ बसों की संख्या जो है डीटीसी की, वो लगातार कम हो रही है। और भाजपा का ये बहुत स्पष्ट आरोप है कि जो डीटीसी मात्र इतने लोगों पर 3670 बस जो है वो ही चल पा रही है, वही डीटीसी के पास है। इसके साथ ही ये जो बसें हैं, ये सारी बसें पुरानी हो चुकी हैं, ये आउटडेटेड बस हैं। लेकिन दिल्ली सरकार एक भी बस अभी तक जो है इस सड़क पे अपनी तरफ से नहीं ले आ पाई है। या फिर मैं कहना चाहूँगी कि जो दिल्ली में आसानी से जो ट्रांसपोर्ट मिल सकता है वो है डीटीसी, और उसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयत्नरत है। देखिए 32 बसेस एसी बसेस दिल्ली के जो फ्लीट में, बसों की फ्लीट में ऐड करी गई हैं। टारगेट है 10,000 बसेस को में बढ़ाने का। और सबसे प्रमुख बात है, दिल्ली की जो सरकार है वो ट्रांसपोर्टेशन पे तो ध्यान दे रही है और साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी सोच रही है। तो अभी नेक्स्ट वीक तक इलेक्ट्रिक बसेस 100 बसेस जिसमें बिल्कुल धुआं नहीं निकलेगा, तो और पूरी आधुनिक उससे लेस होगी, जीपीआरएस सिस्टम से लेस होगी, उसमें पैनिक बटन होगा। तो ये वो मेन ध्यान ना केवल फ्लीट को बढ़ाने की ओर है,
पर्यावरण पे भी पूरा ध्यान दे रही है, इसलिए अब जो भी बसेस और 75% ऑफ द फ्लीट जो है वो उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक बसेस होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है कि आप बस जो पर्यावरण के ओर भी ध्यान दे रही है और फ्लीट बना रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है फिर भी इनकी जो है झूठ है और बसेस तो बनी है। पानी की सप्लाई नहीं है तो फिर जहाँ पे पानी की सप्लाई है वहाँ गंदे पानी की सप्लाई है। 7 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, बावजूद इसके अभी भी पानी की समस्या पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जी है, लेकिन उसके लिए भी काम चल रहा है। जो काफ़ी हमारे जो सीवेज प्लांट्स हैं उनको चाहे मेंटेनेंस का काम हो या कुछ हो, दिल्ली जल बोर्ड इस पर काम कर रहा है। और ये नहीं ऐसा है कि कहीं कहीं जहाँ शिकायत आती हैं वहाँ दूर किया जाता है। और पानी की सप्लाई बढ़ने के लिए UGR लगाए जा रहे हैं। हमारी विधानसभा में हमारे विधायक जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और UGR द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि जहाँ मोटर से 3rd फ्लोर पे पानी पहुंचाया जाता था वहां पर लोगों को फुल प्रेशर के साथ 3rd फ्लोर तक भी पानी बिना मोटर से मिल सके। यमुना की सफाई को लेकर के भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए ताकि यमुना की सफाई की जा सके। बावजूद इसके यमुना जस की तस वैसी की मैली गंदी की गंदी ही दिख रही है। देखिए, यमुना का पॉल्यूशन बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए भी प्रयास कर रही है। अभी इन्होंने जो उनका 6 पॉइंट प्रोग्राम है उसके तहत नए सीवेज प्लांट बनाना और इंटरसेप्टिंग सीवेज प्लांट, जिसमें जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है और आपका जो ड्रेन से आने वाला वेस्ट है उसको ट्रीट करके यमुना में डालना, और जो दूसरे राज्यों से पानी आ रहा है गंदा पानी उसको भी ट्रीट करने के लिए नरेला में सीवेज प्लांट लगाया है। नजफगढ़ जो ड्रेनेज हमारे नजफगढ़ और शादरा में है उनके सफाई के लिए भी सेल्फ मतलब वो सीवेज प्लांट को मेंटेन किए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं और उनके आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्लानिंग है। अभी ये हमारी दिल्ली सरकार का कहना है कि 3 सालों में, अगले 3 सालों में यमुना को जो बाथिंग स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ तो जो भी है काम चल रहा है, अगर यमुना यहाँ से निकलकर बाहर दूसरे राज्यों में जाएगी तो उसकी जो वहाँ पे क्या दूसरी राज्य की सरकारें उसको साफ करने के लिए करती है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ट्रीटमेंट पिछले 7 साल का एक बहुत लंबा समय हो गया। ये ट्रीटमेंट प्लांट की बात तो हो रही है, लेकिन कितने ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो अभी उसको बनाने का काम चल रहा है और ये कब तक बन करके तैयार होंगे? क्योंकि वो चाहे इससे पहले की जो सरकारें हो या फिर ये सरकार हो, लगातार यमुना को ले करके बातें होती रही हैं, फंड भी आते हैं, फंड लगाए भी गए, लेकिन मूर्त रूप जो है वो देखने को नहीं मिला। तो ये जो आप ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रही हैं, ये कब तक पूरा होने की संभावना? इस साल के अंत तक है और कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स तो अभी चालू हैं, इसी साल चालू हो चुके हैं और इस साल के अंत तक बाकी जो 13 ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अराजक पार्टी है। आम आदमी पार्टी के नेता और इसके कार्यकर्ता जो हैं दिल्ली के दंगों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या मानते हैं आप, शुरू से ही भारत माता की जय के नारों के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है? देखिए, तो जग जाहिर है कि दंगा कराने वाली और गुंडागर्दी करने वाली कौन सी पार्टी है? बीजेपी की पार्टी है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपके पार्टी के जो एमएलए थे ताहिर हुसैन जी, वो दंगा में उनको गिरफ्तार भी किया गया था, उन पे आरोप था, लेकिन निगम पार्षद थे सॉरी, और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने दंगा फैलाया है। तो माननीय जो न्यायालय हैं उन्होंने तो उनको बरी कर दिया। अगर इतना ही मतलब वो उनके खिलाफ कुछ होता तो न्यायालय जो है वो उनको बरी नहीं करता। और बाकी
दंगा कौन फैलाता है, अराजकता कौन फैलाता है, ये तो सबको पता है। बीजेपी गुंडा वाली पार्टी है। मैं कहूँगी कि दंगा फैलाने में पूरा पूरा हाथ बीजेपी का। आप लोग कैसे देखते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घर घर जा कर के लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, इससे क्या माहौल बनाने का, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, सबसे पहले जो एक घर घर जाके अपना ये झूठ का पुलिंदा लेके लोगों के पास जा रहे हैं, तो उसमें सच्चाई तो है नहीं, जनता जानती है। माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं उनको ही जुटला दे रहे हैं ये लोग। देखिए, सब जानती है जनता की शिक्षा पे बहुत काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, पानी, बिजली और अब रोज़गार पे भी काम हो रहा है। तो ये इसे जनता को जो जिस चीज़ सच्चाई का पता है उसको झूठ बनाकर पेश करना, ये बीजेपी जो कर रही है वो ठीक नहीं है। इससे कोई उनके जो फेवर में कोई माहौल बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये जो 10 पॉइंट है उसमें बिजली का पॉइंट नहीं है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में इन्वर्टर की बिक्री बढ़ गई है, साथ ही जो है बिजली की कटौती लगातार है। आपको क्या लगता है कि ये छूट गया है या ये समस्या दूर हो गई? देखिए, समस्या उनको भी पता है कि दूर तो हो चुकी है और इन्वर्टर की सप्लाई बढ़ गई है और ये बढ़ गई है, ये सारी बातें भी पूरी निराधार है। 24 घंटे दिल्ली में बिजली आ रही है। कहीं कहीं गर्मी की वजह से ज़्यादा खपत की वजह से कहीं कहीं एक आधा घंटे का कट लगता है, उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं सुना है। तो ये मुद्दा है ही नहीं, तो वो कहाँ से इसको मुद्दा बनाते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारणा सेठ जो भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान दिल्ली में चला रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। जैसा कि इनका मानना है कि यह पोल खोल प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है एक झूठ का पुलिंदा है। हालांकि सरकार और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। इसकी वास्तव में इस पोल खोल की क्या सच्चाई है और दिल्ली सरकार के कामों की क्या सच्चाई है, आप एक जनता के रूप में, एक दिल्ली के वासी के रूप में, यहाँ के नागरिक के रूप में बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं।